खेड़ा के साथ जो कुछ हो रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं उनके अपनों ने उनकी जड़ें काट दी हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो हाथ धोकर पवन खेड़ा के पीछे पड़ गए हैं वो पवन खेड़ा के मददगार साबित हो रहे हैं। ये राजनीति भी बड़ी विचित्र चीज है। यहां कब कोई आपका अपना, आपका सगा, आपकी जड़ें काट देता है, इसकी खबर ही नहीं लगती। और कब जाने अनजाने आपका शत्रु, आपका विरोधी, आपका मददगार बन जाता है, इसका भी पता नहीं चलता। अब पवन खेड़ा के साथ इन दिनों कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा लगता है कि पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, इन दिनों बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। फिलहाल वो अंडरग्राउंड है। लेकिन पवन खेड़ा के साथ जो कुछ हो रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं उनके अपनों ने उनकी जड़ें काट दी हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो हाथ धोकर पवन खेड़ा के पीछे पड़ गए हैं वो पवन खेड़ा के मददगार साबित हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा ही पवन खेड़ा की जो तपस्या है, उनकी तपस्या में जो कमी रह गई थी, वो तपस्या में जो कमी थी, हेमंत बिस्व शर्मा उसको पूरी करवा कर छोड़ेंगे। अभी जो पवन खेड़ा की तपस्या की बात हुई है ना, ये मैंने इसलिए की क्योंकि पवन खेड़ा ने कुछ साल पहले खुद ही एक ट्वीट करके कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई। तो उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए कांग्रेस ने कुछ साल पहले जब राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन किया था तो उसमें पवन खेड़ा का नाम नहीं था। अब इसी से पवन खेड़ा जी बहुत निराश थे, बहुत दुखी थे और तब उन्होंने ट्वीट करा था कि भाई शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई। क्योंकि पवन खेड़ा ने पहले शीला दीक्षित के लिए जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उसके बाद कांग्रेस के लिए खूब उन्होंने जो है काम किया, खूब उन्होंने जो है दुश्मन बनाए, राजनीतिक दुश्मन बनाए। पवन खेड़ा ने कांग्रेस के बचाव के लिए और पहले शीला दीक्षित के बचाव के लिए, और उन्होंने प्रवक्ता के रूप में बड़ा शानदार काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब उनका राज्यसभा के चयन में, राज्यसभा के जब सदस्य चुने जा रहे थे और कांग्रेस अपने उम्मीदवार चुन रही थी तो उनका नाम नहीं आया, तब उससे दुखी होकर उन्होंने ट्वीट किया था कि शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह से पवन खेड़ा के पीछे पड़े हुए हैं, और दरअसल अगर आप देखें तो हेमंत बिस्व शर्मा और पवन खेड़ा की जो राजनीतिक दुश्मनी है ना, अब ये राजनीतिक दुश्मनी भी क्या है तो पर्सनल दुश्मनी जैसी हो गई है। ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। ये जो डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री पर दोनों के बीच जो जो दुश्मनी है वो पहुंच गई है। क्योंकि जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो सीधा सीधा पवन खेड़ा का नाम लेकर कह रहे हैं कि मैं इस पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। उन्होंने एक और आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया और वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, पाताल तक ढूंढ के लाऊंगा, फलाना ढिमकाना। ये सब चीजें जो है हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा अगर असम का चुनाव जीत गए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो पहला काम ये करेंगे कि जो पवन खेड़ा वो कहीं पर भी होंगे उनको उठा करके वो जेल में बंद कर देंगे। वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है जिस तरह से पीछे पड़े हैं और पवन खेड़ा को जिस तरह से अदालतों से झटके लग रहे हैं, उनका पूरा का पूरा जो उनका कानूनी लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई कमजोर पड़ रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा का चुनाव जीतना तय है, दूसरी तरफ जो झटके पवन खेड़ा को लग रहे हैं उस सबको देखकर ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा पवन खेड़ा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही देंगे। अब जेल की सलाखों के पीछे पवन खेड़ा जैसा जो बड़ा नाम है वो जाता है तो उनकी तपस्या में जो है जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। आप सोचेंगे मैं शायद ये बात उनका मजाक उड़ाने के लिए कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं आपको इस सेंस में कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में और इस तरह से जो जो राजनीति में जब आप जेल की सलाखों में जाते हैं, जब आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, आपको जेल में भेजता है, आपको प्रताड़ित करता है, तो फिर जो है जो हाई कमान होता है ना, हाई कमान का वरद हस्त आपको मिल ही जाता है। ऐसा आप देखिए कन्हैया कुमार के केस में देख लीजिए, कन्हैया कुमार के ऊपर कितने आरोप लगे थे, क्या कुछ नहीं हुआ था। कन्हैया कुमार जो है जेल जाना पड़ा और उनको उनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगे और राहुल गांधी ने उन्हें तुरंत पिक एंड चूज कर लिया। पिक एंड चूज करके उन्होंने उनको जो है दो बार चुनाव लड़ा दिया। अब अगर पवन खेड़ा जेल में जाते हैं जैसा हेमंत बिस्व शर्मा दावा कर रहे हैं तो पवन खेड़ा का यहां से राजनीतिक उदय होगा। उनके लिए कुछ समय जरूर मुश्किल हो सकता है जब वो जेल में रहेंगे, क्योंकि हर हालत में जो है हेमंत बिस्व शर्मा उनको हर तरह से घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो जब भी जेल से बाहर आएंगे तो वो हीरो बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जाने अनजाने जो है हेमंत बिस्व शर्मा दरअसल पवन खेड़ा की जो तपस्या की कमी थी ना उसको पूरी कर देंगे और उसके बाद जो है पवन खेड़ा को जो है कांग्रेस के जो जो आला कमान है,
हाई कमान है उसका शीर्ष नेतृत्व जो है उनका वरद हस्त मिल जाएगा और उनकी तपस्या जो है पूरी हो जाएगी। अब ये तो बात पवन खेड़ा और हेमंत बिश्व शर्मा की हुई, जो राजनीतिक रूप से दुश्मन है और इस वक्त दोनों की पर्सनल दुश्मनी चल रही है। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि राजनीति बड़ी विचित्र चीज है। यहाँ कई बार जो है आपका अपना शत्रु, आपका जो विरोधी होता है, वो आपके लिए मददगार बन जाता है। तो इस तरह से जो है मुझे लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा पवन खेड़ा की भविष्य की राजनीति के लिए मदद कर रहे हैं एक तरह से। अब सवाल आता है कि मैंने ये भी कहा कि भाई अपने ही जड़ें काट देते हैं। अब इसको समझना जरूरी है कि ये क्या मामला है। अब इसको इस तरह से समझिए कि पवन खेड़ा ने दरअसल हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, जो दस्तावेज दिखाए थे, उसके बारे में मैं नहीं बल्कि कांग्रेस सर्कल का एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, कांग्रेस सर्कल का एक पत्रकार है, उसने जो है एक पॉडकास्ट के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि पवन खेड़ा जो है वो दरअसल जयराम रमेश को रिप्लेस करने वाले हैं। और ये भी कहा कि जो हाई कमान है वो ये देख रहा है जयराम रमेश का जो है जो जो उनका राज्यसभा का टर्म है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है जयराम रमेश बॉस हैं और जयराम रमेश के नीचे जो है पवन खेड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सर्कल के उस कांग्रेस के जो सपोर्टर, जो एक पत्रकार हैं जिनके कांग्रेस में संबंध भी हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने ये दावा किया कि जो 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 पवन खेड़ा हैं और ये जयराम रमेश है उनके बीच 36 का आंकड़ा है। पवन खेड़ा जो है वो जगह लेना चाहते हैं जयराम रमेश की, और जयराम रमेश पवन खेड़ा को किसी भी तरह से नीचा दिखाना चाहते हैं। और हाईकमान जो है, कांग्रेस का हाईकमान, वो ये लगभग लगभग मन बना के बैठा है कि जयराम रमेश का जैसी टर्म जो है राज्यसभा का पूरा होगा उसके बाद जो है पवन खेड़ा को उनकी जगह पे बैठाया जाएगा। अब अगर ये बात सच है तो इसका मतलब, और दूसरी तरफ एक बात यह भी सच है कि पवन खेड़ा के सूत्र जो हैं, पवन खेड़ा के करीबी जो हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको जो उनके पास जो दस्तावेज हैं, उन्होंने जो दस्तावेज दिखाए हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के, वो पूरे के पूरे दस्तावेज जो हैं वो कांग्रेस की ऊपर से उनको प्रोवाइड किए गए थे, यानी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने प्रोवाइड कराए थे। अब यहां पर शक ये उठता है, सवाल ये उठता है कि क्या वो दस्तावेज जो पवन खेड़ा ने हेमंत बिश्व शर्मा की जो पत्नी है उनके नाम से दिखाए, क्या वो उन्हें जयराम रमेश ने प्रोवाइड कराए थे? तो क्या जयराम रमेश को यह पता नहीं था कि ये दस्तावेज फर्जी हैं? क्या जयराम रमेश ने उन दस्तावेजों की असलियत जानने की कोशिश नहीं की? क्या उन्होंने बिना असलियत जाने और बिना कोई कोशिश किए कुछ दस्तावेज आए और वो सीधा सीधा पवन खेड़ा को दे दिए? क्या ऐसा है? या फिर दरअसल जयराम रमेश जानते थे कि ये कागजात फर्जी है, क्योंकि 2 मिनट में ही मीडिया में, सोशल मीडिया ने सबका उसका फैक्ट चेक कर दिया और 2 मिनट में पता चल गया कि ये दस्तावेज फर्जी है, 3 पासपोर्ट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है पवन खेड़ा को दे दिएगा, और पवन खेड़ा ने जो है अपनी वफादारी दिखाते हुए, पवन खेड़ा ने वो सारे के सारे कागज दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसके बाद पवन खेड़ा फंस गए। तो कांग्रेस सर्कल के जो पत्रकार हैं, इन्होंने जो कुछ कहा उससे तो यही मैसेज निकलता है कि पवन खेड़ा को अपनी जगह ना ले पाए, जयराम रमेश ने ये प्लानिंग करी कि पवन खेड़ा उनकी जगह ना ले पाए, इसलिए उन्होंने उनको फंसा दिया फर्जी दस्तावेज देकर। तो एक तरह से जो है जयराम रमेश और पवन खेड़ा जो है वो आपस में एक ही पार्टी के लिए काम करते हैं, एक बॉस हैं, एक उनके नीचे हैं, दोनों के बीच जो है ये जो तनातनी थी, इसी तनातनी का फायदा उठाते हुए और पवन खेड़ा की जो तपस्या पूरी ना हो पाई ये देखते हुए जो जयराम रमेश है उन्होंने उनकी जड़ें काट दी, अब ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो पवन खेड़ा फिलहाल मुश्किलों में फंस गए हैं, क्योंकि उनको पहले तेलंगाना से जो है वो उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया है। अब ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जिस तरह से पवन खेड़ा इस पूरे मामले में फंस गए, वो भी अपने आप में बड़ा एक दिलचस्प मोड़ है, और साथ साथ ये भारत की अदालती प्रक्रियाओं पर भी कई सवाल उठाता है और साथ साथ भविष्य के लिए एक नजीर भी बनती है। क्योंकि है क्या कि जब पवन खेड़ा के खिलाफ गिरफ्तारी का जो है वारंट निकला और असम की पुलिस जब पवन खेड़ा के दिल्ली के घर पे आ गई, तो दिल्ली के घर से पवन खेड़ा भाग गए। अब कायदे से उनको अगर जमानत चाहिए थी तो वो दिल्ली की जो है कोर्ट में जाकर जो है वहां पर जाकर जमानत की अर्जी दे सकते थे। लेकिन पवन खेड़ा अंडरग्राउंड हो गए। बाद में उनकी एक तस्वीर आई, एक गाड़ी में अपना मुंह छुपा के नीचे भागते उनकी एक वीडियो आई, और वो पता चला वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में थे वो, ये बात तय होगी। उनकी पत्नी जो है पवन खेड़ा की, वो हैदराबाद की रहने वाली है। तो हैदराबाद में वो गए, लेकिन अपनी पत्नी के घर वो नहीं गए थे, यानी पत्नी के घर गए होंगे लेकिन पत्नी के कारण नहीं गए थे कि पत्नी हैदराबाद की इसीलिए वो गए थे।
वो इसलिए गए थे क्योंकि हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस के ही कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि वो कर्नाटक में इसलिए नहीं गए, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में इसलिए नहीं गए क्योंकि कर्नाटक में ऑलरेडी जो दो जो टॉप के मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्य सीएम हैं, उन दोनों के बीच जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी में पवन खेड़ा भी फंसे हुए हैं। ये मैं नहीं, ये बल्कि कांग्रेस सूत्र के जो पत्रकार है वो ऐसा कह रहे हैं। तो पवन खेड़ा सीधा भागे कहाँ, वो भाग के गए तेलंगाना गए। अब तेलंगाना कोर्ट से उनको स्टे तो मिल गया, लेकिन ये अंतरिम स्टे था। और दूसरी बात क्या हुई, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा, मैं ये अक्सर कहता हूं कि बीजेपी के लोगों को कांग्रेस से कैसे निपटना है वो शायद बीजेपी के लोग नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी का कल्चर अलग है। लेकिन बीजेपी में जो लोग कांग्रेस से आए हुए हैं, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा, वो कांग्रेस की नस नस से वाकिफ हैं, और वो जो है कांग्रेस से कैसे निपटना है वो हेमंत बिस्व शर्मा जितनी अच्छी तरह से जानते हैं ना, उतना बीजेपी के नेता नहीं जानते। तो हेमंत बिस्व शर्मा जो है उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मामले में, जब पवन खेड़ा को जमानत मिली, तो उन्होंने सीधा सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में वो गए, और सुप्रीम कोर्ट में असम सरकार ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इनको तो गुवाहाटी में पेश होना चाहिए। अब इसको लेकर अदालत में खूब दलीलें चली, तो इसमें जो है पवन खेड़ा इसलिए फंस गए क्योंकि पवन खेड़ा का जो स्थायी पता है, वो स्थायी पता दरअसल उनका दिल्ली का है। जब उनका स्थायी पता दिल्ली का है, तो फिर जो जो असम सरकार की तरफ से जो 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 वकील पेश हुए, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब पवन खेड़ा का स्थायी पता दिल्ली का है, तो उन्हें अगर जमानत लेनी थी, गुवाहाटी से उनका वारंट निकला, उनको जमानत लेनी थी, तो उनको ये जमानत जो है दिल्ली में लेनी चाहिए थी। वो सीधा तेलंगाना क्यों गए? अब इसको लेकर कोर्ट भी चकरा गया। अब इसमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मैंने दस्तावेज नहीं देखे इसलिए मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ नहीं कह रहा, लेकिन जो जो कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दरअसल ये जो पवन खेड़ा है, पवन खेड़ा जब तेलंगाना कोर्ट में गए थे, तो उन्होंने जब अपना वहां पर आधार कार्ड देना होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जो कोर्ट में जाता है उसको अपना आधार कार्ड दस्तावेज देने होते हैं, तो वहां पर पवन खेड़ा ने अपना जो आधार कार्ड था, वो तो अपना आधार कार्ड दिखाया, लेकिन जो अपना पता था, वो पता अपनी पत्नी का दिखा दिया, जो हैदराबाद का था। तो अब हो सकता है कि इसमें कोर्ट को लगा हो कि भाई ये व्यक्ति हैदराबाद का निवासी है, तो और ये हैदराबाद इसका पता है, तो इसलिए कोर्ट ने जो है, तेलंगाना कोर्ट ने दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बात जो है खुल गई, और जैसे ही खुल गई कि भाई उनका पता जो है वो दिल्ली का है, और वारंट जो है वो गुवाहाटी में निकला है, तो आप गुवाहाटी हाई कोर्ट नहीं गए, आप जो है दिल्ली हाई कोर्ट नहीं गए, आप सीधा सीधा जाकर जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला था, कोर्ट ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया, और कोर्ट ने तुरंत पवन खेड़ा की जो जमानत थी उसको स्टे दे दिया। अब पवन खेड़ा के सामने जो है रास्ता यही है कि वो अब या तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई करें, या गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाकर सरेंडर करें। अब गुवाहाटी जाएंगे तो उनके लिए खतरा ये है कि गुवाहाटी जाते उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और हेमंत बिस्व शर्मा तैयार बैठे हैं। तो दिल्ली में भी रहेंगे तो दिल्ली में भी उनके लिए, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार है, दिल्ली पुलिस जो है वो कांग्रेस के इशारे पर तो काम करेगी नहीं, दिल्ली पुलिस भी घात लगा कर बैठी होगी, गुवाहाटी जो है पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस से संपर्क में होगी। तो इस तमाम चीजें देखते हुए पवन खेड़ा के लिए वास्तव में मुश्किल हो गई। अब इसका इसका जो पूरा का पूरा इस पूरे मामले में जो पवन खेड़ा के लिए बचाव का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि 4 तारीख तक वो किसी तरह से बचे रहें, या अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में राहत मिल जाती है तो एक अलग बात है, गुवाहाटी हाई कोर्ट जाएंगे तो उनका बचना मुश्किल है। तो अब यह है कि 4 तारीख तक अब वो अगर किसी भी तरह से गुवाहाटी पुलिस के हाथ में नहीं आते, दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं आते, तो 4 तारीख को रिजल्ट अगर निकलता है, और वो रिजल्ट अगर कांग्रेस के फेवर में रहता है, तभी जो है पवन खेड़ा के लिए कुछ गुंजाइश बची है, संभावना बची है। दूसरी गुंजाइश जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर कुछ दिन बाद फिर से सुनवाई होनी है। तब तक पवन खेड़ा क्या करेंगे, गुवाहाटी पुलिस क्या करेगी, दिल्ली पुलिस क्या करेगी, ये कहना मुश्किल है। पवन खेड़ा कहाँ छुपे हैं, अब हैदराबाद में ही बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहानी में ऐसा है कि पवन खेड़ा जो है वो फंस चुके हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, और इस पूरे मामले में अगर पवन खेड़ा घिरते भी हैं, जेल भी जाते हैं, तो फिर से कह रहा हूं, उनकी राजनीति के लिए ये एक बढ़िया जो है उनके राजनीति के लिए एक बढ़िया जो है जंप साबित हो सकता है। दूसरी तरफ जयराम रमेश और पवन खेड़ा के बारे में जो कांग्रेसी सूत्र के पत्रकार कह रहे हैं, अगर वैसा है तो फिर ये तय है कि अगले कुछ दिनों में पवन खेड़ा के लिए न सिर्फ गुवाहाटी में जो हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं उससे भी निपटना होगा, बल्कि उनको जयराम रमेश के साथ भी दो दो हाथ होना पड़ेगा। तो पवन खेड़ा फिलहाल 2 मोर्चों पर फंस गए हैं। अब इसमें उनके अपने जड़े काट रहे हैं,
लेकिन हेमंत विश्व शर्मा उनके लिए हो सकता है राजनीतिक वरदान साबित हो जाए और उनकी तपस्या जो है वो पूरी करने में हेमंत विश्व शर्मा सहायक सिद्ध हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।